हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलो आज शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का पहला लेक्चर। हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ चल रही है, तो ये हिस्ट्री का हम पहला लेक्चर करने वाले हैं। तो इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री हिमाचल की जितनी देखने को मिलती हैं वो कवर करेंगे इस सीरीज़ में। सबसे पहला ये लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जनपद से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट जो जनपद थे हिमाचल में, वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते थे, तो उससे शुरुआत करेंगे। तो लेट्स मूव। एंशिएंट जनपद जो थे हिमाचल में, सबसे पहले टर्म जनपद, ये जनपद क्या होते थे यार हिंदी में अगर हम देखें इसका प्रोनाउंसिएशन जनपद, ये जो जनपद टर्म है ना, ये क्या थे। तो ये यार एक ऐसी स्टेट किंगडम हुआ करते थे, ट्राइबल किंगडम हुआ करते थे, जहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था। मतलब जो ट्राइब्स एग्जिस्ट करते थे ना, जो सेटल्ड ट्राइब्स थे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उनका जो हेड होता था वो इलेक्टेड हेड होता था। देखिए दोस्तों, उस टाइम पे इलेक्टेड हेड, तो ये जनपदर्स की खासियत है। एंशिएंट जनपदर्स में हम देखते हैं कि जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थी एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट टाइम्स में, जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, उनका जो एक हेड होता था वो एक इलेक्टेड हेड होता था, इसलिए ये जनपद से रिपब्लिक कहलाते थे। तो ये जो हिमाचल में मिलते हैं ना जनपद, उनका एग्जिस्टेंस देखा जाता है 5th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट टू 4th सेंचुरी AD तक। 5th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD तक, ये आपको टाइमलाइन थोड़ा याद रखनी है। इसके बाद सोर्सेज इनके थोड़े क्लियर नहीं हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम प्री हिस्ट्री से लेके एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इनका जो है वेदास में थोड़ा सा मेंशन देखने को मिल जाता है, पुराणस में, एंशिएंट टेक्स्ट में। ग्रीक स्कॉलर ने इनका थोड़ा मेंशन कर रखा है अपने टेक्स्ट में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जनपदस क्या थे। 4 तरह के जनपद, जो हिमाचल की ज्योग्राफी में, जो हिमाचल के एरियाज़ हैं वहाँ पे हमको 4 तरह के जनपद, जो ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं वो देखने को मिलती थी, जिनका नाम है औदुंबर, स्त्रीगर्त, कुलुता, कुनिंदास। तो इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी एक और हिस्ट्री देखते हैं इनकी। प्री हिस्ट्री में यहाँ माना जाता था कि हिमाचल में ना कोलेरियन एग्जिस्ट किया करते थे, कोलेरियंस, ठीक है। ये कोल्स भी बोल सकते हैं इनको, कोल्स भी हैं। ये बोला जाता है कि अर्लीस्ट माइग्रेंट टू हिमाचल प्रदेश। माइग्रेंट्स टू हिमाचल प्रदेश समझने के लिए हम एक थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। तो वो स्टोरी कुछ इस तरह की है, देखिए। प्री हिस्ट्री में माना जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया यूरोप से आके यहाँ सेटल हुए थे। मतलब उन्होंने माइग्रेट किया था सेंट्रल एशिया पे। कहाँ से? यूरोप से, नॉर्थ से। हमेशा का माना जाता है कि आर्यंस आए थे, तो हिस्टोरियंस ऐसा माना करते हैं। तो इंडो आर्यन, देखो उनकी एक ब्रांच आती है ईरान और हिंदू कुश साइड, ठीक है। इनकी एक ब्रांच आती है ईरान और हिंदू कुश साइड, सब सिंधु एरिया में, जहाँ पे वो सेटल करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। और आर्यन जो है, एक सेक्शन उनका आता है, एक ब्रांच उनकी आ जाती है कश्मीर HP साइड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की तरफ। तो यहाँ पे वो पामीर को क्रॉस कर रहे हैं, पामीर के पठार को क्रॉस करके आ रहे हैं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। फिर वो इन जो यहाँ पे 5 रिवर्स हैं, रिवर्स के माना जाता नहीं, ये एविडेंस प्रूवन है कि जहाँ पे रिवर्स हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, वहाँ पे सेटलमेंट्स देखी जाती हैं। तो इंसानों को जीने के लिए पानी सबसे मेन होता था उस टाइम। फिर वो वहाँ ही, उधर ही सेटल लाइफ शुरू कर देते थे। तो पामीर क्रॉस करके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आके सेटल लाइफ शुरू करते हैं। सेटल लाइफ धीरे धीरे सेटलमेंट में बदल जाती है, बड़े सेटलमेंट हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े ट्राइबल सेटलमेंट्स हो गए। तो इनको खाशास और क्षत्रियस माना जाता था। ये क्षत्रियस होते थे, वॉरियर होते थे। तो हेड इनका माना जाता था मावी और मावना, उसको कहा जाता था मावी और मावना।
तो इस तरह से ट्राइबल रिपब्लिक थे ये, और इन्हीं को हमने जनपद बोला है। फिर तो इन्हीं के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दूसरी ब्रांच थी, इन्होंने यहाँ पे सिंधु नदी के सब सिंधु एरियाज़ में अपनी सेटलमेंट करी थी। अफ़गानिस्तान, कुछ ईरान के रीजन, पाकिस्तान के रीजन, सिंध, बलूचिस्तान से लेके गुजरात, राजस्थान जो इंडिया का है। तो इस तरह से उस टाइम तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी ना, इस तरह का सेटलमेंट तो जोग्राफिकली वो एग्जिस्ट कर रहे थे इंडस वैली में, ठीक है। इंडस वैली सिंधु नदी तंत्र में उन्होंने सेटलमेंट्स करी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ, ये भी हमने देखा हुआ है हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। फिर वो डिक्लाइन माना जाता है कि उन्होंने मूव किया था गैंगटिक रीजन्स में, गंगा नदी जो तंत्र थी उस साइड वो शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे यार ऑलरेडी सेटलमेंट्स एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी सेटलमेंट्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो जो हम जनपद देख रहे हैं हिमाचल के, तो इनको ये आर्यंस क्या बोलते थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, जो कि इन जनपदर्स, हिमाचल के जनपदर्स को नाम देते थे दस्यूज। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, दस्यूज इन्होंने कहा था इनको। तो इन्होंने रेजिस्टेंस शो किया था इनके खिलाफ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बैटल होगी। तो एक पॉपुलर किंग है दस्यूज का, तो उसका नाम है शंभरा करके, जिसने 99 फोर्ट्स का निर्माण करा था उस टाइम पे। यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, इसलिए मैं एक एक फैक्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ डिवोडास वर्सेस शंभरा हो गया, ठीक है। तो बैटल चली थी इनके बीच, और शंभरा का अगर विरची अगर पूछा जाए किसका एलाय था, तो वो शंभरा का एलाय था। शंभर हिंदी में। तो विरची जो शंभर का एलाय था, जो कि दोनों मारे गए थे इस बैटल में, और ये बैटल हुई थी उदुबराज में। 40 ईयर्स बैटल चली थी ये। तो इस तरह से ये स्टोरी क्लियर होगी आपको। फिर ये अगर बैटल हार जाते तो इनको मूव किया था ऊपर, गैंगटिक प्लेन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट होना पड़ा था। इस तरह से हमने देखा इनकी थोड़ी सी एक स्टोरी। थोड़ा सा मूव होते हैं अब आगे। तो प्री हिस्ट्री में से कुछ फैक्ट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मूवमेंट हुआ। ये सिविलाइजेशन थोड़ा शिफ्ट हो रही थी गैंगटिक प्लेन्स में, इंडो गैंगटिक प्लेन्स में। कोलेरियन पीपल एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनको इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया था हिमाचल की तरफ। मुंडा स्पीकिंग पीपल थे ये। मुंडा स्पीकिंग पीपल अगर पूछा जाए, कोलेरियंस थे, कोल्स अर्लीस्ट माइग्रेंट टू हिमाचल प्रदेश। तो ये पीपल आए थे हिमाचल प्रदेश की तरफ, ज़्यादा डीप हिल्स में आए थे ये। तो ये यहाँ पे सेटल हो गए थे फिर, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वैदिक में इनको कहा गया है दास, दस्यु, निषाद्स, यही पीपल हैं। तो ये जनपदास वैदिक में इनका अगर मेंशन मिलता है। तो पॉपुलर किंग्स इनमें हुए थे चमूरी, धूनी, पिपरू, सूष्ण। यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। और इसके बाद पोस्ट वैदिक काल के बाद इनको किन्नर्स मेंशन किया है। नागाज हिमाचल में जो मेंशन ट्राइब्स हैं, यक्ष जो है। इस तरह से हमने देख लिया कि इनके लिए टर्म कौन कौन सी यूज़ हुई थी किस किस काल में। तो ये हमने इनका थोड़ा ब्रीफ देख लिया कि इनकी जो टाइमलाइन में इनका क्या क्या नेम इनके लिए यूज़ हुए थे, कैसे इन्होंने सेटलमेंट, कैसे सेटल लाइफ शुरू करी थी, रिपब्लिक थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हिमाचल आए थे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, औदुंबर्स को, जनपदर्स को, जो 4 तरह के जनपद हैं। सबसे पहले औदुंबराज जो जनपद है उसको पढ़ेंगे हम। इसके सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं। औदुंबर अगर आपने पढ़ना हो, देखते हो हिमाचल में जनपद एक औदुंबराज का सोर्सेज है महाभारत में जो है। औदुंबर्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेज विश्वामित्रा की सेज के जो डिसेंडेंट्स माने गए हैं औदुंबराज, जो कि विश्वामित्रा कौन है, फाउंडर ऑफ कौशिक ग्रुप, ठीक है। इन्हीं के डिसेंडेंट माने गए हैं औदुंबराज। तो पाणिनि ने भी इनका मेंशन करा है। पाणिनि कौन थे, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने मेंशन किया है अपने गणपथ में औदुंबराज का। बुद्धिस्ट स्कॉलर थे 5th सेंचुरी AD में, जिन्होंने एक बुक लिखी थी वृत्ति करके।
तो चंद्र गौमिन उनका नाम था। उन्होंने सेक्शन शालवास जो यूज़ किया है वो औदुम्बरास के लिए टर्म यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें रिमेंबर रखनी होगी जो भी मैंने मेंशन करी। तो इनकी ज्योग्राफी देख लेते हैं थोड़ा। इनकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है कि ये सिरमौर हिमाचल के, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, रावी रिवर, यमुना रिवर, ब्यास, सतलुज ऑटोमेटिकली आ जाएगी फिर। तो इस तरह से ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे हिमाचल के वेस्टर्न पार्ट्स में। और यहाँ पे पठानकोट और होशियारपुर में भी इनके जो कुछ कॉइन्स हैं मिले हैं। तो ब्राह्मी खरोष्टी उन पे लैंग्वेज थी। कॉपर सिल्वर के वो कॉइन्स थे जिस पे मेंशन किया था, महादेव का मेंशन था, जो कि हमें बताता है कि ये शैवीट किस्म के लोग थे, शिव जी को मानने वाले जो आजकल लोग होते हैं, शैवीट जो पीपल कहा जाते हैं उनको। तो राजा का मेंशन था उसमें, बुल होते थे उसमें और कॉइन्स में, और त्रिशूल की जो प्रतिमा छपी रहती थी। तो ब्राह्मी खरोष्टी, कॉपर सिल्वर की कॉइन्स एंड महादेव, राजा, बुल, त्रिशूल, ये आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। इनकी ज्योग्राफी हो गया और इनके कॉइन्स हो गए। तो बस औदुम्बर्स में से बस यही हमें जो है पढ़ने को मिलता है। डिफरेंट सोर्सेज में भी इतना ही मेंशन है इनका। आगे सेकंड जो है जनपद, उसमें जनपद में मूव होंगे। तो सेकंड वन जो देखने को मिलता है वो त्रिगर्त है। त्रिगर्ता जो जनपद है, ऐसा इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। अच्छा, त्रिगर्त जो है इसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह से, रावी, ब्यास, सतलुज के जो बैंक्स हैं, जो दोआब हैं, दोआब में वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे ये लोग, सेटल्ड हुए थे रावी, ब्यास, सतलुज के किनारों में, दोआब्स में। तो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट माना गया है। अगर फैक्ट पूछा जाए कि ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट्स कौन सी मानी गई है, त्रिगर्त है वो। तो जलंधर हो गया, कांगड़ा, इन रीजन पे ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो कैपिटल इनकी देख लेते हैं। अगर कैपिटल देखने से पहले देख लेते हैं कि फाउंडर कौन था। तो फाउंडर 8th and 9th सेंचुरी BC बिफोर क्रिस्ट में बाय सुशर्म चंद्रा कटोच डायनेसिटी ने फाउंड की है त्रिगर्त को। तो अच्छा, सुशर्म चंद्र का वो जिक्र कहीं देखने को मिलता है। माना जाता है कि महाभारत में जो है इसने कौरवों की हेल्प करी थी। अटैक किया था विराट किंग, जो कि मत्स्य एक जनपद हुआ करता था, वहाँ का जो किंग था उसके खिलाफ अटैक किया था इसने और कौरवों का साथ दिया था सुशर्म चंद्र ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। तो कैपिटल इनकी हुआ करती थी प्रस्थला, जो कि जलंधर मॉडर्न डे का है, और धीरे धीरे मूव करते हुए मुल्तान, कांगड़ा, ये सारी जो है इनके कैपिटल्स रहे हैं त्रिगर्त के। कॉइन्स जब देख लेते हैं हम, स्क्वायर शेप के रहते थे इनके कॉइन्स, स्क्वायर शेप के कॉइन्स, और ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट ही रहती थी उसमें। और सोर्सेज इनका देख लेते हैं। तो पहला जो मेंशन फाउंड हुआ है, पाणिनि ने इनको क्या कहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट्स, कि ये जो है 6 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन थी। त्रिगर्त जो है 6 बड़े टाउन्स को मिला के बना हुआ था। वो टाउन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नो बडी कैन आस्क यू दैट। एंड त्रिगर्त जो है उसने मेंशन करा था एक टर्म, त्रिगर्त षष्टकास, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट्स। और पीपल ऑफ त्रिगर्त को उसने मेंशन किया आयुधजीवी, जो कि अर्न करते थे मीन्स ऑफ वॉर, मतलब दूसरों के खिलाफ वॉर लड़ना, और उसके बदले में उनको मिलता था पैसा, या तो वो अटैक करके वहाँ से ले लेते थे, जैसे कब्जा करना, या इस तरह से बाय अर्न कैसे करते थे, बाय द मीन्स ऑफ वॉर। तो इस तरह के ये त्रिगर्त पीपल थे। और मूव होते हैं नेक्स्ट थर्ड जनपद पे, अपने कुल्लुता पे। ये दिस वन इज कुल्लुता। तो अब हम कुल्लुता थर्ड वन पढ़ेंगे। कुल्लुता जो जनपद है इसकी ज्योग्राफी हम थोड़ा देख लेते हैं। कुल्लू वैली, ब्यास रिवर के किनारों में बसे हुए लोग, ट्राइबल सेटलमेंट थी उस टाइम की। कैपिटल इनकी नगर हुआ करती थी। अगर आपको जगत सुख बोले तो वो भी मॉडर्न डे का नगर ही है गाइस, जगत सुख। तो सोर्सेज कहाँ मिलते हैं, तो एक राइटर थे
विशाखा दत्ता जो राइटर हैं उन्होंने अपनी मुद्रा रक्षांश में मेंशन किया है कुलुता कि ये जो है हिमालयन स्टेट के अलायंस बनाया था इन्होंने, कुलुतास ने। फाउंडर इसका जो देखा जाता है बिहंगम पाल मनी, ये हम जैसे डिस्ट्रिक्ट के वो हिस्ट्री कवर करेंगे वहाँ पे भी इनका मेंशन होएगा, वहाँ पे हम एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक के राजास कवर करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहंगम पाल मनी फाउंडर है कुलुता का जनपद का। तो कॉइन्स यहाँ पे संस्कृत, प्राकृत और खरोष्टी में देखने को मिलते हैं, संस्कृत, प्राकृत, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। और नेम जो है उन पे मेंशन होता था वीरासस्यराजा किंग, दैट इज किंग, अराउंड 100 AD ये देखने को मिले कॉइन्स, और कॉपर के ये बने होते थे। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद करना जो भी मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो चौथे अब जो है लास्ट जनपद में मूव करेंगे हम, देयर इज कुनिंदास। कुनिंदास इज़ द फोर्थ वन जनपद जो हमें पढ़ना है उनकी सीरीज में से, कुनिंदास को अब हम पढ़ेंगे। तो महाभारत में माना जाता है कि अर्जुन ने इनको कनकर किया था, पीपल कनकर्ड बाय अर्जुनस, एंड माउंटेनियर्स होते थे, चढ़ने में, पहाड़ चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट माना गया है इनको। ब्यास, सतलुज, यमुना के किनारों पे, शिमला, कुल्लू, सिरमौर में इनकी सेटलमेंट थी। और वराहमीर इनको मेंशन किया है कि ये जो है पीपल ऑफ कुलुतास प्लस सरहिंद, मे बी दिस इज़ दी सरहिंद, उनके लिए मेंशन है। और मॉडर्न पीरियड में कन्नैट्स जो देखने को मिलता है आपको, एक टर्म, एक कन्नैट टर्म देखने को मिलता है आपको यहाँ पे देखिए। तो आजकल भी आप कहीं ना कहीं अगर हिमाचल में रहते हैं तो ये टर्म यूज़ होता है। तो वो पीपल आप उनको बोल सकते हो कि आप जनपद से, आप जो है कुनिंदास के जनपद में से आपकी सेटलमेंट हुआ करती थी। तो मॉडर्न पीरियड ये कन्नैट्स हैं। कॉइन्स अब इन्होंने यूज़ करे थे, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स इन यूज़ करे थे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, सिल्वर जो कॉइन है उन पे ऑबवर्स साइड पे जो है प्राकृत लैंग्वेज से लिखा था, स्क्रिप्ट से लिखा था, और पीछे जो रिवर्स साइड में थी वो खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज हुई थी। तो अम्बाला और सहारनपुर तक इनके जो है कॉइन्स मिले। तो उसमें मेंशन एक और टर्म थी, राजना कुनंदस्या अमोघ भूतिस्या, जिस तरह से थोड़ी संस्कृत भी हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में। अमोघ भूति ऑफिशियल टाइटल दिया गया है राजा को। और चीफ इसमें मेंशन है कि इन असेंबली मेंबर तो राजा हुए करते थे, और जो चीफ है उनका वो महाराजा कहलाता था। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जनपद देखे। कुनिंदास का जो है एक और चीज़ देख लेते हैं, शाक डायनेसिटी आई, फिर इनों के थोड़ा मतलब इस ड्यूरिंग शाक डायनेसिटी इनका डिक्लाइन शुरू हुआ था, और ये थोड़ा और माउंटेनियस रीजन में धकेले गए थे। लेकिन जो कुषाण का इन्होंने साथ दिया था, शाकास के बाद कुषाण आए थे, तो कुषाण का इन्होंने अलायंस बने थे ये, तो उसके साथ इनका थोड़ा राइज फिर से हुआ था। तो इस तरह से हमने चारों के चारों जनपद ख़त्म कर दिए बट के जो भी मैंने मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे फैक्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज फैक्ट्स, वो काफ़ी हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गाइज। अभी तक मेरा जो है 3 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो देखते हैं किस तरह से हमारी एक टीम बनती है, और हम पूरा का पूरा छोड़ेंगे तो नहीं, पूरा हिमाचल कवर करेंगे। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, नेशनल लेवल की ज्योग्राफी, फिर जियो पॉलिटिक्स भी हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम सभी पे जाएंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम HPG के ख़त्म कर लेंगे ताकि एक पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पे एग्जिस्ट करे। तो इफ़ यू आर अ serious aspirant so do subscribe to my YouTube channel और साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।